जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे में कैसे हम लोग बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं या फिर जो आने वाले मूव होते हैं उसको कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग चार्ट को देख करके एनालिसिस करके टेक्निकल एनालिसिस को, और वहां पे हम लोग ये जान सकते हैं कि अब जो है यहाँ पे बड़े मूव आने के चांसेस है। तो ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ऐसा वीडियो आप मार्केट्स में ढूंढेंगे तो भी आपको नहीं मिलने वाला है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो पेड कंटेंट होता है ना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो जो लोग सीखने वाले हैं, जो लर्निंग करने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग जरूर इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी तो आने जाने वाले आते हैं, 2 सेकंड क्लिक किया और फिर कट करके चले जाते हैं, तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों का। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, इससे पहले मैंने इसका एक और वीडियो डाला हुआ था कि लाइव मार्केट में हम लोग इंट्राडे में बड़े मूव को कैसे कैप्चर करें। मैंने दिखाया हुआ था लाइव मार्केट में मॉर्निंग में पूरा एनालिसिस करके, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा, इस पॉइंट्स को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और इसके बेसिस पे आप जो है टेक्निकल एनालिसिस कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको एक बार ये इसको स्टडी करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसको ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पे ये चार्ट इधर है, एक सेकेंड। चलिए, तो देखिए अभी मैं यहाँ पे जो है ब्लैंक चार्ट ओपन कर लेता हूँ। इंट्राडे में हम लोग कैसे बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला है, यहाँ पे कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो ऑपरेटर्स का गेम होता है, ऑपरेटर्स यहाँ पे बाइंग कर रहे होते हैं। तो ऐसा देखिए आप बोल सकते हैं, लेकिन नहीं भी बोल सकते हैं कि ऑपरेटर्स ऐसा, बशर्ते क्या है कि जो बड़े मूव होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए आपका जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स है, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है आपका लो है, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पे क्रिएट होता है। आप देखेंगे जब मार्केट कोई अप ट्रेंड में होगा तो वो इस तरह से चल रहा होता है, तो इस पॉइंट को हम लोग जो है रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए बड़े मूव कैप्चर करने के लिए आपको इसका जो है 2 मेथड्स में आपको बताऊंगा। इसका आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम का जो आपका चार्ट होगा उसको लगा लेना है, और इसको लगा करके आपको यहाँ पे जो है देखिए ये वॉल्यूम से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बिग मूव, मतलब बड़े मूव आने वाले होते हैं, कि ये स्टॉक्स में जो है बड़े मूव आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन जो तरीका मैं अभी बता रहा हूँ ये बहुत इफेक्टिव और सबसे पावरफुल तरीका ये है। देखिए जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और जो ब्रेकआउट वाला पॉइंट होता है, जो डेली टाइम फ्रेम में मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स यदि डेली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट कर रहा होता है, तो उसका ब्रेकआउट जो है बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है और बहुत इफेक्टिव ब्रेकआउट होता है। चाहे आप मतलब इंडेक्स की बात कर ले या फिर आप स्टॉक्स की बात कर ले, मतलब किसी में भी आप जब देखेंगे ना जो ब्रेकआउट पॉइंट होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है यहाँ पे आप देखेंगे जो नॉर्मल कैंडल बंडे होते हैं ना, जो नॉर्मल आपके चार्ट पे कैंडल बंडे होते हैं, उस कैंडल से कहीं बड़ा बड़ा कैंडल जो है आपको ब्रेकआउट पॉइंट पे देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप ब्रेकआउट पॉइंट को इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके अंदर क्या करना होता है, आपको एंट्री का जो स्ट्रेटजी होता है वो आपको लगाना होता है। एंट्री का जो स्ट्रेटजी होता है वो आपको लगाना होता है। आपको पूरा एनालिसिस यहाँ पे करने के बाद आप जो है यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए ये तो आपको मान लीजिए कि ये तो यहाँ पे हो गया नॉर्मल केस में। अब देखिए ऐसे कंडीशंस में आपको अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। और देखिए इसका यदि मान लीजिए कि कोई स्टॉक्स यदि वीकली टाइम फ्रेम में यदि ब्रेकआउट पॉइंट पे होगा, तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे जो है बहुत ही इफेक्टिव देखने को मिलेगा। उसमें आपको जब ब्रेकआउट पॉइंट पे ब्रेकआउट ऐसा होने को रहेगा, तो आपको बहुत और भी ज़्यादा बड़े बड़े मूव्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशंस में कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 2-2.5% एवरेज है स्टॉक का वॉलिटिलिटी, तो 4-4, 5-5% जो है ब्रेकआउट्स पे आपके इंट्राडे जो आपका डेली टाइम फ्रेम है ना, उस ब्रेकआउट पे आपको 4-4%, 5-5%, 6-6% का जो है यहाँ पे मूव देखने को मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए सेम चीज़ें लागू होती है आपका। जैसे मान लीजिए कि यदि डाउन ट्रेंड में है, ब्रेक डाउन कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशंस में ब्रेकआउट में जो है मूव तगड़ा होता है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है। हालांकि हमने किसी ना किसी वीडियो में इसके डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन आज मैं और डिस्कशन करता हूँ। देखिए अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप इंट्राडे का यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे कंडीशंस में, एक सेकेंड,
तो ऐसे कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि जब आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है, देखिए जब तक यहाँ पे जब मार्केट्स मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स यदि अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, तो अभी देखिए नॉर्मल जो होता है, मान लीजिए कि कोई भी यदि व्यक्ति एंट्री लेगा तो वो कहाँ पे एंट्री लेगा, मोस्ट ऑफ द केस में वो कहाँ पे एंट्री लेता है, उनके कुछ रूल्स होते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल रूल्स बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा मतलब कॉमन जो सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। लोग क्या करते हैं, चाहे इंट्राडे हो या फिर स्विंग ट्रेड हो, कब करते हैं, मोस्टली जब ये पॉइंट पे ब्रेकआउट हो रहा होता है। मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, अब रिट्रेसमेंट क्या और जब ब्रेकआउट्स हो रहा होता है, तो ऐसे कंडीशंस में लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट्स पे जो है एंट्री का वो देखते हैं कि यहाँ पे यदि एंट्री मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। और दूसरा चीज़ क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक्स देखते हैं कि यदि ब्रेकआउट्स पे एक बुलिश कैंडलस्टिक्स है डेली टाइम फ्रेम में, तो हम लोग यहाँ पे स्विंग में एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद इसमें इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं धीरे धीरे करके, जब मार्केट ऊपर मतलब कंटिन्यू चढ़ता रहेगा। तो ऐसे में इसलिए ये जो आप मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही छोटे से कैंडल्स बन जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन से मान लीजिए कि इसके अंदर ही मार्केट्स रह गया, ये इसी में फ्लैट रह गया, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, ऐसे कंडीशंस में जो है बहुत चांसेस होते हैं। देखिए हर बार तो नहीं कह सकते, लेकिन 50-50 कह सकते हैं कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो 50-50 कह सकते हैं कि यदि यहाँ पे ये छोटा सा पिन बना है तो अगले दिन भी छोटा सा पिन बना करके मार्केट इस तरह से कंटिन्यू करेगा और बाद में जाकर के फिर इस तरह से जो है यहाँ पे एक रेंज बना देगा इस तरह से। ये चीज़ें अभी भी आप जो करंट सिचुएशंस में है, बैंक निफ्टी में आप जाकर के चेक कर सकते हैं, निफ्टी में जाकर के चेक कर सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में अभी के टाइम में चल रहा है डेटा आप देख लीजिएगा जो अपलोडिंग है, उस टाइम में अभी सेम सिचुएशन बनने को जो है आपको देखते हुए सारे स्टॉक्स में देखने को, मतलब सारे में तो नहीं लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशंस में जो है आपको जब ब्रेकआउट्स पॉइंट पे लोग देखते हैं कि मार्केट्स ब्रेकआउट कर रहा है बहुत अच्छे कैंडलस्टिक्स के साथ, तो लोग एंट्री लेते हैं। इसलिए ब्रेकआउट्स का जो पॉइंट्स होता है यहाँ पे लोग जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशंस में लोग जो है एंट्री लेना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग देखिए आपको यदि एक्सपीरियंस है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो जो नए लोग होते हैं वो क्लोजिंग एक कैंडल्स होने देते हैं बुलिश, उसके बाद फिर एंट्री लेते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में ब्रेकआउट जो है ये मतलब एक प्रेशर के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होता है मोस्ट ऑफ द केस में, यदि अप ट्रेंड में मार्केट होगा तो आपको यहाँ पे जो है ऐसे कंडीशंस में उसके इसी को हम लोग बेसिस बना करके इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे करते हैं। डेली चार्ट्स में देखते हैं कि मार्केट बहुत अच्छा व्यू बन रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट हो रखा है, उसके बाद फिर उस हिसाब से हम लोग जो है ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे कंडीशंस में मार्केट्स में बड़े बड़े मूव आने के चांसेस होते हैं। मैं आपको चार्ट पे चल करके दिखा दूंगा। आप जितने आप देखिए अप ट्रेंड के स्टॉक्स को जो है आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है, अप ट्रेंड के स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पे इसको एनालिसिस करने की कोशिश करिए। देखिए ध्यान से आप देखिए, अभी तो देखिए मैं अभी इसका जितना पीछे आप जाएंगे ना, ये नहीं, अभी देखिए यहाँ पे मैं सिंपल सा ऐसे टॉप गेनर और टॉप लूजर लगा देता हूँ जो इसके ये स्टॉक्स में है। तो आप देखेंगे इसको, अभी इसको इस तरह से जितने भी स्टॉक्स है ना सबको आप पीछे, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आप देख लीजिए, यदि डाउन ट्रेंड में होगा तो आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से यदि आप इसका सपोर्ट लेवल निकालेंगे तो ये सपोर्ट लेवल था और देखिए सीधा ब्रेक डाउन हुआ कितना बड़ा कैंडल्स के साथ। तो ऐसे कंडीशंस में आप सोचिए कि आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये 5.5% से ज़्यादा का जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखिए यहाँ पे ये आपका जो है स्टॉक्स है, तो यहाँ पे देखिए जब ब्रेकआउट हो रहा है तो कितना अच्छा कैंडल्स के साथ जो है ब्रेकआउट्स यहाँ पे हो रहे हैं। देखिए उसके बाद देखिए वापस मार्केट्स यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो देखिए कितना अच्छा कैंडल्स के साथ यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हालांकि यहाँ पे तो ऐसे कंडीशंस में ये जो है मान लीजिए कि नीचे से डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट जब किया तो कितना अच्छा कैंडल्स के साथ किया है। अब यहाँ पे देखिए आप एक एक करके स्टॉक्स को एनालिसिस कीजिए, जो स्टॉक्स यदि आप ट्रेंड में है तो यहाँ पे आप सारे पॉइंट्स को निकाल करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से देखिए ब्रेकआउट किया, कितना अच्छा मतलब कैंडल स्टिक्स के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, देखिए कितना अच्छा कैंडल स्टिक्स के साथ ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, देखिए कितना अच्छा कैंडल स्टिक्स के साथ ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट देखिए, मैं आपको एक स्टॉक्स दो स्टॉक्स क्या, आप सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करिए एक एक करके, आप देखिए उसको, उसके बाद आप यहाँ पे जो है व्यू बनाइए कि ब्रेकआउट जो होता है आप देखिए कितना अच्छा कैंडल स्टिक के साथ। अभी इसके जितने पीछे जाएंगे ना, जब मार्केट सब ट्रेंड में होगा स्टॉक्स, तो आपको मोस्टली सारे के सारे स्टॉक्स में यदि आप ट्रेंड में होगा तो सबके सब स्टॉक्स के ब्रेकआउट जो है आपको पावरफुल देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ये देखिए यदि ब्रेकआउट कर रहा है तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, ये देखिए ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप ध्यान से देखिए कितना अच्छा कैंडल स्टिक के साथ
ब्रेकआउट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में जो है आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, ये पॉइंट से ब्रेकआउट कर रहा है, ये पॉइंट से ब्रेकआउट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स आप 5 घंटे का चार्ट लगा लीजिए, आप 1 घंटे का चार्ट लगा लीजिए, यहाँ पे आप उसको देखिए एनालिसिस करके कि उसका क्या सीन बन रहा है, ब्रेकआउट्स कर रहा है, आप उसको एनालिसिस कीजिए। इसमें आप अपना जो है स्ट्रेटजी लगा करके देखिए कि कौन सा स्ट्रेटजी यहाँ पे लग रहा है। देखिए अब आप सोचेंगे कि क्या ये एक ये स्टॉक्स है जहाँ पे आपको मतलब, या फिर कुछ ये स्टॉक्स है जहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहे हैं, ऐसा लाइव मार्केट में नहीं होगा। लाइव मार्केट में भी आप कर सकते हैं, और आप आज क्या आज आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस स्टॉक्स में से कि कौन से स्टॉक्स जो है कल ब्रेकआउट्स होने को है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट्स पर रिट्रेसमेंट करने के बाद मान लीजिए कि इसमें ट्रेड नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया एक ही कैंडल में, तो ऐसे में ट्रेड मत करिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। आप देखिए जो स्टॉक्स अभी आप देख रहे हैं ये भी ब्रेकआउट्स पे है। ये देखिए कल को भी यदि ब्रेकआउट्स करता है यहाँ से ओपन होने के बाद तो आपको बड़े मूव देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए ऐसे आप ये देखिए ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट मूव पे है, यदि कल को ब्रेकआउट करता है तो आपको बड़े मूव देने यहाँ पे मिलने के जो चांसेस है वो हो जाएगा। देखिए ब्रेकआउट्स का जो सीन है, आपको एनालिसिस करना है, आज आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक्स कल यहाँ पे जो है इसमें बड़ा मूव आने के चांसेस है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जितने भी आप देखेंगे ना सब स्टॉक्स को आप उठा करके उसके पीछे का एनालिसिस करिए। आप देखिए ब्रेकआउट पॉइंट का, उसके बाद देखिए ये जो ब्रेकआउट वाला कैंडल स्टिक्स है कितना अच्छा। ये देखिए ये ब्रेकआउट्स वाले कैंडल स्टिक्स कितना ज़बरदस्त जो है मार्केट्स में यहाँ पे व्यू क्रिएट हुआ है। मतलब कैंडल स्टिक्स के साथ जो है ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। आप कोई सा भी रैंडमली स्टॉक्स उठा लीजिए, मैं जो है यहाँ पे ये ऐसे गैप डाउन वाले स्टॉक्स को उठा लेता हूँ। ये देखिए मैं आज उठा लेता हूँ, ये देखिए HDFC से मैं आपको दिखाता हूँ। आज सबसे ज़्यादा गिरा है, बैंक निफ्टी का जो है 4% से ज़्यादा टूटा हुआ है आज के दिन में। देखिए यहाँ पे देखिए जितना भी ब्रेकआउट्स हो रहा है, देखिए ध्यान से ब्रेकआउट्स हो रहा है, देखिए कितना अच्छा कैंडल स्टिक्स के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, कैंडल स्टिक्स के साथ अच्छे बुलिश कैंडल स्टिक्स के साथ। और देखिए आज जब ब्रेकडाउन हुआ तो फिर क्या हुआ सीन, ये देखिए जब आज आप देखिए ये ऐसा सीन क्यों हुआ। अब हो सकता है मैंने अभी तक न्यूज़ तो नहीं दिखा है इसका कि न्यूज़ क्या था, क्योंकि इतना तो अचानक से ब्रेकडाउन पे हो सकते हैं, ब्रेकआउट पे हो सकते हैं ऐसे मूव, लेकिन 4-4.5% टूटना जो है आपको उसका बैंक निफ्टी का तो देखना पड़ेगा कि क्या कुछ न्यूज़ तो नहीं आया था। मैंने न्यूज़ नहीं देखा था आज के दिन, उसमें मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ। तो चार्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो इतना बड़ा बड़ा मूव जो है मतलब अपने आप में वो है, ठीक है ना। ये देखिए तो अब ये चीज़ आप सोचिए कि देखिए ये इसलिए टूटा है क्योंकि मंथली चार्ट में इसका रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए भी इसको जो है रिट्रेसमेंट, मैंने कई बार इसके विषय में बोला हुआ है, स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था। ये देखिए ब्रेकडाउन होने वाला है ये स्टॉक्स में, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगले दिन के लिए। तो ऐसे स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई करके ऐसे बड़े मूव को आप कैप्चर कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको परेशानी नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। आपको देखिए ये स्टॉक्स में भी यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन, ये देखिए ये स्टॉक्स आज ब्रेकडाउन हुआ, ये देखिए कितना अच्छा ब्रेकडाउन हुआ। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बड़े मूव कैप्चर करने के लिए यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर बैठा हुआ है जो मार्केट्स को ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑपरेटर्स को देखिए आप जितना अपने दिमाग में सोचेंगे ऑपरेटर्स है उतना ज़्यादा आपको परेशानी होगी। लर्निंग के ऊपर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, ऑपरेटर और इन सब चीज़ों के चक्कर में आप फंसे रह जाएंगे। तो इसलिए आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आप खुद के ऊपर स्टडी करिए, आप मेहनत करिए, सही ट्रैक पे चलिए, सही नॉलेज गेन करिए, सही तरीके से आइडेंटिफाई करिए। कोई ऑपरेटर इंस्टीट्यूशंस के पास इतना फुर्सत नहीं है कि आपके 10,000 20,000 के स्टॉप लॉस के लिए आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा। तो ये देखिए इम्पैक्ट को देखिए मार्केट का, और उसके पीछे के रीजंस को देखिए कि आखिर मार्केट्स के पीछे का रीजंस क्या है कि क्यों ऐसा सीन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखिए और इन चीज़ों के ऊपर स्टडी करिए, और जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ही फायदेमंद रहने वाला है। और दोस्तों ये वीडियो जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये वीडियो उनको मिल सके और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रियल नॉलेज को जान सके कि जो ऑपरेटर्स यहाँ पे होता है ऑपरेटर्स को किस तरह से यहाँ पे फॉलो करे या फिर ऑपरेटर्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स भी देखे होंगे, ऐसे लोग भी डालते हैं और लोग भी ये कहते हैं कि हम देखिए यहाँ पे ऑपरेटर्स एंट्री ले रहा है और यहाँ पे जो है रिटेलर एंट्री ले रहा है जहाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर हमेशा ऑपरेटर्स आपके ट्रेड को वहाँ पे करने के लिए नहीं बैठा रहता है।
हर व्यक्ति हर मिनट पे कह रहा होता है कि मेरा ऑपरेटर्स ने 10 पॉइंट ऊपर गया, अच्छा दूसरे व्यक्ति बैठा हुआ है, अरे मेरा ऑपरेटर्स ने ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर 10 पॉइंट ऊपर गया, अरे ऑपरेटर्स ने, मतलब हर दिन ऑपरेटर्स का वही काम है क्या, आपका स्टॉप लॉस हिट करना, और सारे व्यक्ति क्या स्टॉप लॉस हिट करना, ऐसा नहीं होता है। तो आपको नॉलेज नहीं है, या फिर आपको इन सब चीज़ों के विषय में मालूम नहीं है, या फिर मार्केट्स के डेप्थ को नहीं पता, आपका मार्केट्स का जो डेप्थ है ना वो नहीं पता, तो उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम्स होता है। लोग फालतू का जो होता है ये सब चीज़ें बोल करके कोई किसी मतलब का नहीं रहता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिए।